Good morning friends. In this video we are going to learn about triangles and its properties, and the subtopics which we are going to discuss in this video is what is a triangle, okay, types of triangles, median, centroid, orthocenter, angle sum property, Pythagoras theorem. So the first point which we are going to discuss is what is triangle. Okay, so see, triangle is a polygon which have three sides. Now the question here arises, what is polygon? Polygons is a figure which have three or more than three sides. So if any figure has three sides, it means it is a triangle. Okay, ठीक है. So triangle is a polygon. Triangle is a polygon which has three sides. Okay, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. अब नाउ टाइप्स, अब आता है कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल. ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं. अब देखिए, ट्रायंगल में छह चीज़ें होती हैं. पहली चीज़, ये तीन साइड होते हैं. ठीक, ये तीन साइड और ये तीन एंगल. ये तीन एंगल का मतलब इसमें थ्री साइड्स होते हैं और थ्री एंगल्स होते हैं. ठीक, तो टोटल 6 चीज़ें होती हैं इसमें. ठीक, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स. ठीक है ना. तो अब हम साइड के बेसिस पे और एंगल के बेसिस पे ट्रायंगल को डिवाइड करते हैं कि साइड के बेसिस पे कितने ट्रायंगल हैं, कितने टाइप्स के ट्रायंगल हैं, और एंगल के बेसिस पे कितने साइड के ट्रायंगल है. चलिए हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं. अब ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स लिख देता हूं मैं. ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स. साइड्स के बेसिस पे तीन तरह के ट्रायंगल होते हैं. पहला, स्केलेन ट्रायंगल. स्केलेन ट्रायंगल क्या है? जब तीनों साइड एक दूसरे के बराबर नहीं है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्केलेन साइड. फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रायंगल ड्रॉ किया मैंने. मान लीजिए 3 सेंटीमीटर ये साइड, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है. तो ये क्या हो गया? ये हो गया स्केलेन ट्रायंगल. क्या हुआ? ये स्केलेन ट्रायंगल हो गया. ओके, नेक्स्ट होता है आइसोस्केलस ट्रायंगल. आइसोस्केलस ट्रायंगल. अब आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या है? जिसमें दो साइड बराबर हो उसको कहते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल. फॉर एग्जांपल देखिए, ये 3 और ये 4. इसमें 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है. तो ये दोनों बराबर है, ये बराबर है. तो ये कौन सा ट्रायंगल हुआ? आइसोस्केलस ट्रायंगल. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. तो स्केलेन ट्रायंगल क्या है? जिसमें कोई भी साइड बराबर ना हो. और आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या है? जिसमें दो साइड बराबर हो. एटलीस्ट दो साइड बराबर होने ही चाहिए. ठीक है ना. अब थर्ड टाइप आता है. 3 तरह के ट्रायंगल होते हैं. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड. पहला हो गया स्केलेन, दूसरा हो गया आइसोस्केलस, तीसरा होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल. तीसरा होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल. थर्ड क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल.
ठीक है, थर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एग्जांपल ले लेते हैं। 4 4 4 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ठीक है। 4 4 4 4 मतलब तीनों साइड बराबर है, तो ये कौन सा ट्रायंगल हुआ? ये हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल हुआ? इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब ऑन द बेसिस ऑफ, अब हम साइड के बेसिस पे 3 ट्रायंगल हुए, स्केलन, आइसोस्केलस एंड इक्विलेटरल। स्केलन में क्या था? स्केलन में कोई भी साइड बराबर नहीं थे, आइसोस्केलस में दो साइड बराबर थे, और इक्विलेटरल में तीनों साइड बराबर थे, ठीक। अब हम ऑन द बेसिस ऑफ एंगल देखेंगे। एंगल के बेसिस पे कितने ट्रायंगल, कितने टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, एंगल्स के बेसिस पे, कितने एंगल्स के बेसिस पे। सबसे पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, मैंने पिछले वीडियो में बताया था एक्यूट का मतलब क्या होता है। एक्यूट मतलब जो भी एंगल 90 डिग्री से कम हो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, मान लीजिए एक ट्रायंगल मैं बनाता हूँ, ऐसे बनाया, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ठीक है। इसमें से कोई भी जो एंगल होगा, एटलीस्ट वन एंगल तो इसमें एक्यूट होना ही चाहिए। एक भी एंगल अगर एक्यूट है, या कह सकते हैं कि तो मैं बता रहा था एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। जैसे मान लीजिए ये 80 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, और ये 30 डिग्री है। तीनों एंगल क्या है? 90 से छोटे हैं, और तीनों का सम क्या है? 180 डिग्री है, ठीक है ना। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए, गारंटीड है। अभी आगे मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि कैसे तीनों एंगल का सम 180 डिग्री क्यों है। 180 डिग्री तीनों एंगल का सम, वो मैं प्रूफ करके आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके पहले हम ये फर्दर टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। अभी पहला था एक्यूट एंगल ट्रायंगल, फर्स्ट था एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सेकंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एटलीस्ट वन एंगल तो 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 से कम होना चाहिए। ये मान लीजिए 120 है, ठीक है। 120 तो 180 माइनस 120 माइनस 60, तो मान लीजिए ये 40 है, ये 30 है, ठीक। तो एक एंगल एटलीस्ट 90 से अगर बड़ा है तो वो हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब तीसरा आता है राइट एंगल ट्रायंगल। तीसरा आता है राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल सिंपल कोर्स नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें एक 90 डिग्री होगा। ये 90 है, ये मान लीजिए 40 है, तो 90 + 40 130, ये 50 है, ये 50 मान लीजिए, ये 50 और ये 40, ठीक। 40 डिग्री तीनों एंगल को जोड़ने पे 180 डिग्री आ रहा है, और एक एंगल क्या है?
90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, 3 तरह के एंगल थे। एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसमें तीनों एंगल जो थे 90 डिग्री से छोटे थे। उसके बाद क्या था, उसके बाद था ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एटलीस्ट एक एंगल तो कम से कम 90 से बड़ा होना ही चाहिए, मतलब एक एंगल 90 से बड़ा तो होगा, तभी वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है। तीसरा राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें क्या होगा, एक एंगल 90 डिग्री होगा। तो जब एक एंगल 90 डिग्री होगा तो वो क्या कहलाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। अब मीडियन की बात कर लेते हैं। मीडियन, सेंट्रॉइड और मीडियन, सेंट्रॉइड एंड ऑर्थोसेंटर। तो मीडियन क्या है, कोई एक ट्रायंगल बनाइए, किस ABC मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ABC इज ए ट्रायंगल। किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे अगर हम एक क्या कहते हैं उसको, एक लाइन ड्रॉ करें और वो अपोजिट साइड को दो पार्ट में डिवाइड कर दे रही है, बाइसेक्ट कर दे रही है इस पॉइंट पे, तो वो कहलाएगा मीडियन। क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। मतलब AD इज ए मीडियन। AD क्या है, मीडियन है, क्योंकि वो एक साइड, एक वर्टेक्स से किसी साइड, मतलब एक वर्टेक्स से अपने अपोजिट साइड पे जब एक लाइन हम ड्रॉ करें और वो दोनों एक साइड को दो पार्ट में डिवाइड कर दे, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, तो वो क्या कहलाएगा, वो मीडियन कहलाएगा। तो AD इज ए मीडियन। अब उसके बाद आता है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या है, सेंट्रॉइड कुछ नहीं, सिंपल है। यहां इसका मिड पॉइंट, इस मिड पॉइंट, सॉरी ये नहीं, सेंट्रॉइड क्या, देखिए एक ट्रायंगल ड्रॉ करें ऐसे, एक ट्रायंगल, इसके मिड पॉइंट से यहां पे एक लाइन ड्रॉ की है, इस साइड के मिड पॉइंट से यहां एक लाइन ड्रॉ की है, इस साइड के मिड पॉइंट से यहां एक लाइन ड्रॉ की है, सॉरी हाँ, इस साइड के मिड पॉइंट से यहां एक लाइन ड्रॉ की है, A B C, ये D E F। तो किसी भी वर्टेक्स से जब हम एक ज्वाइन करेंगे किसी साइड के मिड पॉइंट को, इस वर्टेक्स से यहाँ मिड पॉइंट ज्वाइन किए, इस वर्टेक्स से यहाँ मिड पॉइंट ज्वाइन किए, तो जब ये जिस पॉइंट पे काटेगा, मान लीजिए पॉइंट O पे काट रहा है, तो पॉइंट O इज द सेंट्रॉइड। पॉइंट O क्या है, सेंट्रॉइड है। तो मिड पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो क्या हो, किसी हर साइड के मिड पॉइंट को जहाँ ज्वाइन करेंगे, तो जहाँ वो ज्वाइन होंगे उस पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं। सिंपल, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब उसके बाद आता है ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर क्या है, मान लीजिए ABC को ट्रायंगल है, किसी भी साइड से, किसी भी वर्टेक्स से किसी भी साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। जैसे ही आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, D E F, तो CF एक परपेंडिकुलर है AB पे, BE एक परपेंडिकुलर है AC पे, AD एक परपेंडिकुलर है BC पे। तो ये तीनों परपेंडिकुलर जहां जाके मीट करेंगे उसी को कहेंगे ऑर्थोसेंटर। तो ये O पॉइंट, यही और क्या है, ऑर्थोसेंटर। ठीक है,
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो मीडियन क्या था, वर्टेक्स से किसी साइड पे ड्रॉ किए तो बाइसेक्ट कर दे रहा है इक्वल पार्ट में कि उस अपोजिट साइड को, वर्टेक्स के अपोजिट साइड को, वो था मीडियन। सेंट्रॉइड क्या था, तीनों साइड के जो मिड पॉइंट है उसको ज्वाइन कर दीजिए, तो जहां वो ज्वाइन होंगे वो होगा सेंट्रॉइड। ऑर्थो सेंटर क्या है कि तीनों परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, एक वर्टेक्स से एक साइड पे, फिर एक वर्टेक्स से, तीनों साइड पे परपेंडिकुलर जो ड्रॉ होगा वो जहां मीट करेगा उस पॉइंट को क्या कहेंगे, उस पॉइंट को कहेंगे ऑर्थो सेंटर। क्या कहेंगे, ऑर्थो सेंटर। ठीक है। अब उसके बाद आता है एंगल सम प्रॉपर्टी। अब हम जानेंगे कि क्यों एंगल जो है, क्यों एंगल 180 डिग्री ही होता है। एक ट्रायंगल के सारे एंगल का सम 180 डिग्री क्यों होता है, मैं प्रूफ करने जा रहा हूं। इसके पहले कुछ चीजें मैंने पढ़ा चुका हूं आपको। लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर मैंने क्या बताया था, लीनियर पेयर मतलब होता है, मान लीजिए एक लाइन है, इसका ऐसे दो एंगल है। लीनियर पेयर मतलब x प्लस वाई, एंगल x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। कितने भी पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, सारे एंगल का सम जब एक स्ट्रेट लाइन पे जो भी आएगा 180 डिग्री आएगा, उसका मतलब होता है लीनियर पेयर। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब सिंपल से हम देखते हैं। अब देखिए, और एक चीज और, अल्टरनेट एंगल, और अल्टरनेट एंगल भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो डू वॉच दैट वीडियो, क्योंकि इसमें मैंने अल्टरनेट एंगल के बारे में बताया है। अल्टरनेट एंगल कुछ नहीं, ऐसे मान लीजिए आपने दो ऐसे लाइन ड्रॉ किए और एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया। ये एंगल, सॉरी, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, दैट विल बी मच इजियर टू अंडरस्टैंड। ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, 1 2 के बराबर, ये बराबर 3 4 के बराबर, ये बराबर। तो अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, और क्या कहते हैं, अपोजिट साइड हो गया ट्रांसवर्सल के, और अल्टरनेट मतलब क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, अल्टरनेट एंगल कहते हैं। ये दो चीज़ जानना जरूरी था इसमें, तभी आप इस प्रूफ को कर पाएंगे। तो अल्टरनेट एंगल में देखिए, एंगल 1 ये इसको एक्सटेंड कर दे ऐसे, ये इसको ऐसे 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 एक्सटेंड कर दे रहे हैं, ठीक, और ये इसको ऐसे ऐसे, ये इसको ऐसे ऐसे, ये इसको ऐसे ऐसे एक्सटेंड कर दिए। ठीक, ये दो पैरेलल लाइन है, इसको एक ये ट्रांसवर्सल काट रहा है, तो और इस वाले लाइन को ये ट्रांसवर्सल, दो ट्रांसवर्सल है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। क्यों, ये अल्टरनेट एंगल है। कौन से एंगल है, अल्टरनेट एंगल। ये कौन से एंगल है, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, ये दोनों अल्टरनेट एंगल है। अब इसको इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं, इसको इक्वेशन 2 मान ले रहे हैं, और दोनों को जोड़ दे रहे हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5। ठीक है, अब दोनों साइड हम क्या करें, एंगल 2 जोड़ दें, एंगल 2 जोड़ दें, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 2। अब देखिए, अब हम देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3। अब मैंने बताया था लीनियर पेयर, आपको एक स्ट्रेट लाइन पे जो भी ये पूरा सम होता है, कितना होता है, ये पूरा एंगल जो होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल 1 2 3 की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री। तो इसको 180 डिग्री लिख दीजिए। 180 डिग्री लिखें तो एंगल 4 प्लस एंगल 5
प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 4 इसका है, ये तो तीनों एंगल का सम कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम पे। पाइथागोरस थ्योरम तो बहुत आसान है। एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसको लेग कहेंगे, ये भी क्या है, लेग है, ठीक, और इसको कहेंगे हाइपोटेनियस। एक राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक, ये लेग, इसको बेस भी कह सकते हैं, इसको हाइट भी कह सकते हैं। लेग में जनरली मैंने सिंपल डिनोट करने के लिए किया, ये ए बी सी है। अगर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर के बराबर है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, देन पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगेगा। मान लीजिए ए बी 3 है और बी सी 4 है, तो अब हमको निकालना है ए सी कितना है। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ए बी कितना 3 का स्क्वायर, बी सी कितना है 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर निकालना है। मान लीजिए हमको निकालना है कि ये हाइपोटेनियस कितना है, इसको हाइपोटेनियस कहते हैं। हाइपोटेनियस क्या होता है, 90 डिग्री जहाँ भी एंगल बन रहा है उसके अपोजिट जो साइड होता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25। तो 25 आ गया AC। बस यही था सारा टॉपिक। तो एक बार फिर से कर लेते हैं। ट्रायंगल, ट्रायंगल इज ए पॉलीगॉन विच हैड 3 साइड्स विच आर नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर मीन्स एक लाइन में नहीं होने चाहिए वो पॉइंट्स। ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड, 3 टाइप के ट्रायंगल होते हैं, स्केलन, आइसोस्केलस एंड इक्विलेटरल। एंगल के बेसिस पे 3 तरह के एंगल होते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। और टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हो गया मीडियन। मीडियन क्या है, किसी भी ट्रायंगल के साइड से किसी भी ट्रायंगल का एक वर्टेक्स पकड़िए, उसके अपोजिट साइड पे अगर एक आप लाइन ड्रॉ करेंगे और अगर वो अपोजिट साइड को वर्टेक्स के अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है तो क्या होगा, वो मीडियन होगा। और तीनों साइड के मिड पॉइंट जहाँ ज्वाइन होते हैं वो होता है सेंट्रॉइड। और जहाँ पे तीनों साइड के परपेंडिकुलर ज्वाइन होते हैं, मतलब तीनों साइड पे आपने परपेंडिकुलर डाला और जहाँ वो मीट कर रहा है उसको कहते हैं ऑर्थो सेंटर। एंगल सम प्रॉपर्टी तो मैंने आपको प्रूव ही कर दिया। एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब तीनों एंगल, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है। और उसके पाइथागोरस थ्योरम ये होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।